गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल और एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था, तो उसके ऊपर क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। और वो फोर्स हमने देखा था कितना आया था। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स था वो कितना लग रहा था, आई एल बी साइन थीटा। आई करंट, एल इज द लेंथ एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये होता था। ठीक है, ओके। तो सिमिलरली हमने चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाला था, ठीक है, वो भी आया था। फिर हम दोनों की डायरेक्शन निकाली थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस प्रकार से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। तीनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये जो अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की और ये करंट की या वेलोसिटी की। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर निकालना है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे निकालना है तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हम निकाले थे। अब मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रख रहे हैं, एक लूप रख रहे हैं। मैं फोर्स on a current carrying loop in magnetic field, in magnetic field। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, लूप है। तो देखो मान लेते बेटा ये क्या आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ है बी। कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, बी स्ट्रेंथ। कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। कितनी स्ट्रेंथ का, बी स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। ये बेटा वेक्टर का साइन होता है, ये किसका साइन होता है, वेक्टर का साइन होता है। जैसे यहाँ पे भी हम वेक्टर का साइन लगाते हैं, याद रखना। ये वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। और अगर कुछ भी नहीं लगा होता तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मींस स्केलर क्वांटिटी है। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इन विच ए करंट carrying loop is placed, करंट कैरिंग लूप रखती है थ्रू विच, ठीक है, करंट कैरिंग लूप रखती है जिसमें हम मान लेते हैं बेटा ये इस प्रकार से रखी हुई है ऐसे, और कितना एंगल बना रही है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये इसकी जो डिस्टेंस कितनी है, ए साइड है, लेंथ कितनी है ए, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, मान लो बी है। ठीक है, तो ऐसे मान लो इसको ए मान लो, ये लेंथ हो जाएगी, इसको ब्रेड्थ को बी मान लो। ठीक है, और ये है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स नहीं एक्चुअली इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। ठीक है, क्या लगेगा, फोर्स तो सेम है, इसके ऊपर हम लिख देंगे टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार समझा देता हूं। टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, इफेक्ट होता है फोर्स का जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। क्या करवाता है, रोटेट करवाता है। जैसे मेरे पास मान लो बेटा ये नोटबुक है, ये क्या है, एक नोटबुक है। ठीक है, तो ये नोटबुक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक तो इधर लगा रहा हूँ, एक इस हाथ से इधर लगा रहा हूँ। तो ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, मतलब फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स का क्या है, इफेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर खींचूं, इसको ऊपर खींचूं और इसको नीचे, देखो इसके ऊपर जो इस हिस्से में फोर्स लगाऊं वो नीचे की तरफ, और इस हिस्से में फोर्स लगाऊं ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ऐसे क्या करेगा, रोटेट। तो बेटा ये क्या है, टॉर्क है। क्या है ये, टॉर्क। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क फोर्स का एक इफेक्ट है। तो जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है दोनों के बीच में। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द
कोयल, कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, कोयल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आई क्या है, करंट है, क्या आप लोगों को पता ही है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ए क्या है, एरिया ऑफ कोयल, एरिया ऑफ कोयल है, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया, मतलब इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू एरिया क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। लेकिन आप लोगों को एरिया वेक्टर के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो फिलहाल तुम क्या याद रखो कि एरिया के परपेंडिकुलर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। एरिया किस किस के बीच में एंगल है, परपेंडिकुलर टू एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा टॉर्क, क्या हो जाएगा, टॉर्क, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक फैराडेज लॉ। ये क्लियर हो गया बेटा सभी को, ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास फैराडे लॉज, फैराडे लॉ। फैराडे बेटा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने मतलब साइंस में, फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। मतलब आज इलेक्ट्रिसिटी है वो फैराडे की ही देन है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ एक नियम दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो नियम क्या क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो फैराडे ने पहला नियम दिया था, पहला नियम कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever there is a change in मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्लक्स होता है, ठीक है। तो एक बार फ्लक्स बता देता हूं, ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को फ्लक्स बता देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे को समझाने से पहले फ्लक्स, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ से पहले क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, किसी एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, ठीक है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे मान लो किसी एरिया के थ्रू 100 लाइन पास आउट हो रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है बेटा। बोर्ड तो दिख रहा होगा ना, ब्लू कलर, आप लोगों को एक बार चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, चलो चेंज कर देते हैं इसको, अच्छे से नहीं क्या रही इसकी क्वालिटी, ठीक है। तो इसको ब्लैक से नहीं करते एक बार। ये है मान लो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक, ये एरो है, एरो का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आ रही है इस तरफ से, और बीच में हमने कुछ रख दिया, बीच में इस प्रकार से हमने ये रख दी, तो इसके थ्रू कितनी फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, ठीक है। अगर 10 पास आउट हुई तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसके थ्रू 1000 लाइन पास आउट हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो 1000
1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पहले जो तीर यहाँ से आ रहे थे ऐसे टकरा रहे थे ना, ऐसे देखो ऐसे आके टकरा रहे थे, ठीक है, ऐसे, तो वो ऐसे करने से ऐसे निकल जाएंगे। मींस बहुत सारे तीर अगर हमने इसको कर दिया ऐसे तो कम हो जाएंगे, और ऐसे कर दिया तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी लाइन पास आउट नहीं होगी, मतलब फ्लक्स एक प्रकार से जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया बेटा, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ये होता है फाई सिंबल, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है फैराडेज लॉ। आप पढ़ेंगे फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, पहला है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है whenever there is a change in magnetic flux, in magnetic flux, ये F है, ये L है, flux, there will be an induced EMF and it will be last so long until the change continue, until the change continue। मतलब जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, और इंड्यूस ईएमएफ और करंट का लो, और इंड्यूस करंट और करंट, ठीक है। यहाँ पे और फ्लक्स के बाद क्या करो, और करंट, एंड इट विल लास्ट LAST सो लॉन्ग अंटिल द चेंज कंटिन्यू, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। एक बार उसको उतार लो, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि सेकंड लॉ, the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF और करंट। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा समय के साथ, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज, ईएमएफ का मतलब क्या बेटा, पोटेंशियल है। मैं फिर से बता रहा हूं, पोटेंशियल, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है, ठीक है, सेकंड लॉ, ठीक है। इसको उतार लो अच्छे से, इसको मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी सी देर बाद।